जो लोग चातुर्मास व्रत नहीं कर पाए या जो लोग पूरा कार्तिक मास ब्रह्म मुहूर्त स्नान नहीं कर पाए, ध्यान नहीं कर पाए, मंत्र जाप नहीं कर पाए, उनके लिए कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन विशेषकर लाभदायक हो सकते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ब्रह्म मुहूर्त नहीं कर पाए कार्तिक मास में और सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। आपको इन 5 दिनों में इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं भीष्म पंचक से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। हालांकि 11 नवंबर 2024 यानी आज से भीष्म पंचक की शुरुआत शाम से हो चुकी है, परंतु उदया तिथि के अनुसार भीष्म पंचक 12 नवंबर 2024 से लेके 16 नवंबर 2024 तक रहेगा। आप चाहें तो इन 5 दिनों का व्रत कर सकते हैं। इसको भीष्म पंचक व्रत भी कहते हैं, और जिसमें अन्न जल नहीं खाना होता और दूध या जल ले सकते हैं। अगर नहीं तो आप इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर सकते हैं। भीष्म पितामह को याद करके उनको अर्घ्य दे सकते हैं। विष्णु जी का या श्री कृष्ण जी का मंत्र जाप कर सकते हैं और कार्तिक मास की कथा का श्रवण भी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और विशेषकर भीष्म पंचक व्रत कथा जो कि आगे वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, इसका श्रवण जरूर करें, तो भी आपको विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। देखिए, पूरा साल तो अपनी मर्जी से हम उठते ही हैं, तो क्यों ना सिर्फ साल के इन 5 दिनों में जल्दी उठकर हम लोग यह सब काम करें जिससे भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सके। इसका तो इतना पुण्य है कि कोई सामान्य मनुष्य इसको अपने शब्दों में कह भी नहीं सकता। व्रत कथा कहती हूँ। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई और उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हम जानना चाहते हैं और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है। महात्मा व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले काशीपुरी में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता था और भगवान विष्णु का पूजन करता था। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसको घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जा रही थी। किसी तरह मैं उतरकर गंगा जी तक तो पहुंच ही गया और गंगा जी स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में भी स्नान करने के लिए आए हो। कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों पर अपमानित होता हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर बड़ी दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूप ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म बाण शैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा श्री कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया
और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में गया। इसलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सर्व आनंद होगा और अंत में मोक्ष प्राप्त होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।